सावर थाना इलाके के चितिवास गांव के पास एक स्कूटी स्लिप होने से शिक्षक अजीज मोहम्मद उम्र 55 वर्ष की मौत हो गई। शिक्षक अजीज मोहम्मद चितिवास स्कूल में जा रहे थे। शिक्षक की मौत के बाद स्कूल स्टाफ में शोक की लहर छा गई। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चितिवास में कार्यरत सावर निवासी शिक्षक अजीज मोहम्मद सोमवार को स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल से 2 किलोमीटर पहले रास्ते में बीच सड़क पर बिखरी रेत से स्कूटी स्लिप हो गई। स्कूटी स्लिप होने से शिक्षक अजीज मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक को साथी शिक्षकों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सावर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने शिक्षक अजीज मोहम्मद को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सावर पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। शिक्षक की मौत के बाद स्टाफ में शोक की लहर छा गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिक्षक अजीज मोहम्मद के 2 बेटे हैं, वह एक बेटी है। बड़ा बेटा मोहम्मद निसार है, वह छोटा बेटा मोहम्मद हनीफ है। शिक्षक अजीज मोहम्मद के छोटे बेटे मोहम्मद हनीफ की 17 मई को शादी है। 17 मई को मोहम्मद हनीफ की बारात हमीरगढ़ भीलवाड़ा जानी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शिक्षक अजीज मोहम्मद को भी मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियां लगनी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और शिक्षक अजीज मोहम्मद की गर्मियों के अवकाश के शुरू होने के अंतिम दिन मौत हो गई। मौत के बाद घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। केकड़ी सदर थाना इलाके के काली तलाई का खेड़ा गांव में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी कर ले गए हैं। चोरी की घटना के समय परिवार के लोग घर की छत पर सो रहे थे। काली तलाई का खेड़ा के हेमराज पुत्र किशनलाल जाट ने सदर पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात चोरों ने दीवार फांदकर घर में घुसकर कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी व बक्से को खंगालते हुए जेवरात व नकदी चोरी की है। अज्ञात चोर ताला तोड़कर 1.5 किलो चांदी की कणकती, सोने की नाक की बाड़ी, जेला झूमर, 5 सोने के मांदलिया व 2 जोड़ी चांदी की पायजेब, सोने का लौंग, सोने की 2 कुड़का, 3 जोड़ी चांदी की बिछुड़ी, चांदी की चेन, चांदी की 2 डाल व 5 लाख रुपए नगद चुरा कर ले गए। चोरी का पता सुबह चला जब कमरे में रखे बक्सों व अलमारी के ताले टूटे हुए थे। सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में रविवार रात को आए तेज अंधड़ व बारिश से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह नुकसान होने के समाचार मिले हैं। रविवार रात को अचानक से आए तेज अंधड़ के साथ कई जगहों पर बारिश भी हुई है। तेज अंधड़ के चलते उपखंड क्षेत्र में कई जगह टीन शेड व छप्पर उड़ गए हैं, जिसके चलते नुकसान होने की आशंका है। गटियाली गांव के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में तेज अंधड़ से प्रमोद शर्मा के 18 फीट की लंबी दीवार पास में स्थित मकान पर गिरने से मकान की पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। दीवार गिरने से पास के मकान की पट्टियां टूटकर गिर गई, जिससे घरेलू सामान दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह जाड़िया गांव में सोजीराम गुजर के मकान से सीमेंट के चद्दर उड़ गए, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं ईंटों की दीवार भी तेज अंधड़ से गिर गई। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से तेज अंधड़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। केकड़ी शहर के देवगांव गेट स्थित तपोस्थली पीठ रामानंद कोट संत सेवा आश्रम के साकेतवासी महावीर दास त्यागी की तपोस्थली पर विराजमान संत ज्ञानदास महाराज द्वारा 4 माह की धूनी तपस्या कर रहे हैं। धूनी तपस्या बसंत पंचमी से शुरू हुई थी और गंगा दशमी को संपूर्ण होगी, जो अभी वर्तमान में अनवरत रूप से चल रही है। पीठ संरक्षक विजय सोनी ने बताया कि धूनी तपस्या पूर्णाहुति पर 5 पंडितों द्वारा रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा और क्षेत्र के साधु संतों का सम्मान, प्रसादी, विदाई व कन्याओं का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर सोमवार को रामानंद कोट में बैठक आयोजित की गई। रामानंद कोट पीठ कमेटी के अध्यक्ष राकेश पारिक ने बताया कि बैठक में कार्यक्रम की चर्चा के साथ पीठ रामानंद कोट पर किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य पर भी विचार विमर्श किया गया और भामाशाह के सहयोग एवं पीठ के सदस्यों की राय ली गई, जिसमें प्रस्तावित विकास कार्य संपूर्ण किया जाना निश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर के सभी सामाजिक संगठनों से 2-2 व्यक्ति पीठ रामानंद कोट में जोड़े जाने का प्रस्ताव भी लिया गया। इस मौके पर चंदू पंडित, विजय सोनी, हितेश व्यास, भंवरलाल डागा, ओम पारासर, रामनारायण गोगावत, आत्माराम लखारा, बछराज सोनी, पूर्व पार्षद राम प्रसाद जाट, सुदेश पारासर,
राजेंद्र यादव, धनराज प्रजापत, महावीर प्रजापत सहित कई भक्तगण मौजूद थे। केकड़ी पंचायत समिति की विशेष साधारण सभा का प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा लगातार दूसरी बार विरोध के चलते साधारण सभा नहीं हो सकी। पंचायत समिति सदस्यों की 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को आयोजित होने वाली साधारण सभा का प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से विरोध किया गया और 9 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पंचायत समिति विशेष साधारण सभा का बहिष्कार किया गया है। पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से बहिष्कार किए जाने से विशेष साधारण सभा का आयोजन नहीं हो सका। ज्ञापन में बताया कि 9 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार द्वारा जब तक मांगे पूरी नहीं मानी जाती है तब तक भविष्य में होने वाली समस्त बैठक एवं साधारण सभा का बहिष्कार रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, उप प्रधान राजू दाकड़, पंचायत समिति सदस्य संघ अध्यक्ष संदीप पाठक, सोनू कुमावत, दुर्गा देवी, लाडा देवी, मंजू कंवर, गोपाल मीणा, सूरता देवी, कंचन देवी, बन्नालाल बेरवा, जगदीश बेरवा, पुष्पा कंवर, दिनेश कुर्मी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दशरथ सिंह राठौड़ सहित अन्य मौजूद थे। केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अंतिमा साहू व छात्र लक्ष्य कुमार अग्रवाल का NMMS परीक्षा 2023 में छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी हेमंत जैन ने बताया कि 15 जनवरी 2023 को आयोजित इस परीक्षा में इन छात्र छात्राओं ने संपूर्ण राजस्थान में क्रमशः 45वीं एवं 65वीं रैंक प्राप्त की है। प्रधानाचार्य दशरथ सिंह सक्तावत ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अंतिमा साहू व लक्ष्य कुमार अग्रवाल को 4 वर्ष तक प्रतिमाह 1000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि इन विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों व अपने माता पिता को दिया है। राजस्थान कला रिप यटू एसोसिएशन ने केकड़ी निवासी अनिरुद्ध दुबे को अजमेर जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। अनिरुद्ध दुबे की नियुक्ति पर मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे व प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने माल्यार्पण व तिलक लगाकर बधाई दी है। अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि कला रिप यटू को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि कला रिप यटू खेल भारत खेल प्राधिकरण युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी में 2% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाता है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधरी की 4 छात्राओं का NMMS में चयन हुआ है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल खटीक ने बताया कि स्थानीय बालिका विद्यालय की मिताली पालीवाल, मुस्कान गुजर, आरती कार व कोमल मीणा का चयन NMMS 2023 में हुआ है। शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर ने बताया कि CBEO सावर अंजना शुभम के द्वारा छात्राओं का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है व आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर PEO धुंधरी आशा मेहरा, पूर्व CBEO प्रेमचंद मोची, SN न्याती, रमेश चंद पारिक व सावर ब्लॉक के समस्त प्रधानाचार्य मौजूद थे। इस मौके पर साला परिवार के आशा वर्मा, सीमा सोनी, मुकेश रेडिया, कुलदीप वर्मा, बीना मीणा, शंकर बेरवा, राजकुमार, सुमन बड़ाई, SMC अध्यक्ष लालाराम कार, उपाध्यक्ष राकेश कोटिया, बागचंद गुजर, ओम प्रकाश सेन व गांव के अन्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने सोमवार को 2 आदेश जारी करके करीब 74 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें से 15 अधिकारियों को नए जिलों में विशेषाधिकारी लगाया गया है। ये अधिकारी नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी खजान सिंह को केकड़ी जिले में विशेषाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया है।
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में सोमवार को एक आदेश जारी किया है। केकड़ी जिले के नवनियुक्त विशेषाधिकारी खजान सिंह वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। विशेषाधिकारी के रूप में खजान सिंह की नियुक्ति के साथ ही केकड़ी जिले की घोषणा मूर्त रूप लेने लगी है। संभवतः खजान सिंह ही केकड़ी जिले के पहले जिला कलेक्टर हो सकते हैं।